हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आ गए हैं आपके अभिषेक भैया। तो आज आपको अभिषेक भैया कराएंगे बीपीटी थ्योरम। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्या है बीपीटी थ्योरम, ध्यान से समझना। एक ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो क्या किया, डीई एक लाइन ड्रॉ की जो कि पैरेलल है किसके, बीसी के। तो गिवन आ गया डीई पैरेलल बीसी। टू प्रूफ क्या करना है, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ज्वाइन किया बीई एंड सीडी को ज्वाइन कर दिया और ड्रा किया ई एन परपेंडिकुलर किस पे, एडी पे, एंड डीएम जो है परपेंडिकुलर है एई पे, ठीक है। तो उसके बाद प्रूफ करना है। प्रूफ में क्या करना है, ध्यान से समझो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, एडी अपॉन डीबी। मतलब आपको ट्राइंगल लेनी है, पहले एडीई हाफ लेना है। बेस क्या है, बेस आ गया एडी, और हाइट क्या है, हाइट आ गई तुम्हारी ई है। उसके बाद ट्राइंगल लेनी है बी डी ई। क्यों लेनी है, क्योंकि नीचे बी डी चाहिए, ठीक है। हाफ आ गया बेस बी डी, और हाइट क्या है, देखो ध्यान से समझो। हाइट कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा। जैसे ये ट्राइंगल है तो इसकी हाइट नहीं है, तो इसको हमने थोड़ा आगे प्रोड्यूस किया, तो ये इसकी हाइट आ गई, ठीक है। ध्यान से समझना। तो अगर किसी बच्चों को नहीं समझ आया कि ये एन कहाँ से है, जो ऊपर है वही नीचे लिख देना। और तुम्हें मैंने बता दिया, इसको थोड़ा प्रोड्यूस किया, इसकी हाइट नहीं थी तो बीटी को आगे प्रोड्यूस किया एन तक, तो ये हाइट आ गई ई एन, ठीक है। उसके बाद डिवाइड किया फर्स्ट और सेकंड को, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीओ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी को डिवाइड किया, तो एडी अपॉन डीबी आ गया। एक चीज याद रखना, हाइट हाइट कटेगा, हाफ हाफ कटेगा, तो बेस बेस ही रहेगा एडी अपॉन बीडी। और नीचे भी उस तरफ ही देखना, एई और ईसी रहेगा, इसमें भी हाइट हाइट कटेगा, हाफ हाफ कटेगा, बेस बेस रहेगा, ठीक है। तो वैसे दूसरी ट्राइंगल ली, कौन सी ली, एरिया ऑफ ट्राइंगल फिर से लिया एडीई का। क्यों लिया, क्योंकि इस बार तुम्हें एई चाहिए। तो हाफ आ गया बेस एई और हाइट की आ गई डीएम। और दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल लिया सी डी ई, हाफ बेस क्या आया सीई, और हाइट हाइट फिर से वही प्रोड्यूस किया इसको एम तक, तो ये आ गई हाइट डीएम। नहीं समझ आया तो वही जो ऊपर है वही नीचे कट कुट कर दिया। और क्यों लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई, क्यों लिया, क्यों नीचे तुम्हें ईसी चाहिए, तो एई अपॉन ईसी आ गया, ठीक है। अब देखो एडी अपॉन डीबी इधर है, एई अपॉन ईसी है, रिजल्ट आ गया। ऊपर देखो, अगर इक्वेट करें थर्ड और सिक्स, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी इधर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी इधर है। पर नीचे देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी, एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडी, इन दोनों को अगर हम बराबर कर दे तो आपका हो जाएगा। तो क्या करना है, क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी, टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो इसका मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूं, तो इनसे इनका एरिया दोनों का बराबर हो जाएगा। टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, वहां जगह कम थी इसलिए मैंने इधर लिखा। देखो डीई और बीसी क्या है, पैरेलल है, और सेम बेस पे बन रही है डीई पे, इसका मतलब एरिया इनका इक्वल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडी, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई और एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडी बराबर हो गया। तो इक्वेशन थर्ड को देख लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी बीडी की जगह मैंने क्या लिख दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई, क्योंकि दोनों बराबर थे। तो एडी अपॉन डीबी आ गया। तो इक्वेशन, अब ध्यान से देखो, सिक्स्थ और सेवंथ को मैंने कंपेयर किया, तो ये बराबर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडी दोनों बराबर है। एडी अपॉन डीबी एई अपॉन ईसी के बराबर है।